देखिए यहाँ पर कुछ मैंने बातें लिखी हैं और भी लिख रहा हूँ। कुल मिला के मैं तुम्हें 11 ऐसी बातें बताऊंगा जो उन्हें सुननी चाहिए जिनकी अभी अगले कुछ महीनों में शादी है, या रिसेंट में शादी हुई है, या आगे शादी का कभी कोई प्लान है, जो कुंवारी है। ठीक है, ये बातें उनके लिए नहीं है जिनकी शादी को 1 साल हो चुका है, क्योंकि ये जो सीक्रेट्स हैं ये तुमने खुद ही ओपन कर दिए होंगे। अब समझाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखना। मुझे यकीन है कि तुमने अगर ये कुछ चीजें मेरी मान ली, तुम्हारी शादी कभी नहीं टूटेगी। यकीन से कह सकता हूं, लिखित में कह सकता हूं, स्टाम्प ले आओ, मैं लिख के दे दूंगा। तुम्हारी शादी कभी नहीं टूटेगी। और दूसरी बात, हस्बैंड वो मिलेगा तुम्हें, अगर वो नहीं भी है तो वो बन जाएगा जो तुम्हारे सपनों का राजकुमार है। क्योंकि ये जो मैं बातें बता रहा हूं, दरअसल ये बातें तुम्हारी माँ को बतानी चाहिए, पर उन्हें भी ये बातें नहीं पता, या कुछ बातें तुम्हारे मैके के भी खिलाफ है, तो वो कैसे बता सकते हैं। पर मेरी दिल से सलाह है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, जो भी आपके कांटेक्ट में ऐसी लड़की हो, सिस्टर, फ्रेंड, या कोई ऐसी लड़की जिसकी शादी होने वाली है, उसे वीडियो भेज देना, उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, इस बोर्ड को मैं नीचे रख देता हूँ ताकि तुम्हें आसानी से मैं बता सकूँ। ठीक है, क्योंकि ये सारी बातें मुझे मुँह जबानी याद है। देखो बहनों, आप यकीन करना, मुझ पे जो सबसे ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स आती हैं उनकी आती है जिनकी शादी को भी 1 साल भी नहीं हुआ और रिश्ता टूटने की कगार पे है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो, मैं भी एक पुरुष हूँ, मैं यही चाहूँगा किसी का घर ना टूटे, और सलाह भी मैं यही देता हूँ। हर पुरुष को मैंने ये सलाह दी है कि झुक जाओ, झुक जाओ, घर बसा लो। तुम्हारा झुकाव ही पत्नी को लिटा देगा बिल्कुल। अगर आज पत्नी नहीं झुक रही है तो जैसा मैं कह रहा हूँ पुरुष से वो वैसा कर दे तो पत्नी लिट जाएगी, झुकना छोड़ो। तो मेरी कुछ सलाहें हैं, ये 10-11 बातें हर बहन को जरूर माननी है। ठीक है, क्योंकि देखो सक्सेस क्या है, तुम किसी भी फील्ड में, कोई भी एजुकेशन, कोई भी जॉब, व्यापार, पर अगर घर तुम्हारा अच्छे से नहीं बसा तो क्या करोगे उसका? डिप्रेशन, एंजाइटी, कुल मिला के तलाक। और वो मैं कभी नहीं चाहता। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि स्पीक लेस, मतलब तुम्हें बहुत कम बोलना है। नंबर 1, तुम्हें चुप रहना है, जबरदस्ती की अपनी बातें ना करें। नया घर है, वो पूरी कोशिश करेंगे, जो तुम्हारे ससुराल वाले होंगे, तुम्हारा पति, तुम्हारी सास, वो लोग लगे होंगे बुद्धिमानी की तरह, बिल्कुल चाणक्य बने हुए कि तुम्हें समझे, तुम्हें जाने। और आदमी को जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी बातें सुने, वो आराम से सारा खुल जाएगा। तो सलाह है कि तुम्हें बोलना बहुत कम है, फालतू बातें नहीं, बहुत कम बोलो, अपने आप को बहुत कम खोलो। जितना कम खोलोगी उतना ही उन्हें जान पाओगी। ठीक है, और खुद को छुपा के रखोगी। दूसरी सबसे बड़ी सलाह है, डू ऑल द फॉर्मेलिटीज। ठीक है, तुम्हें वो सारे नियम कायदे निभाने हैं, समझ गए? सारा वो दिखावा करना है जो एक वाइफ करती है। नहीं, साड़ी नहीं पहननी आती, नहीं हस्बैंड से मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, नहीं इतना लंबा चूड़ा मैं क्यों पहनूं, नहीं ये मंगलसूत्र ठीक है भाई हो गया, हार बार मैं नहीं पहन रही, नहीं यार सबके पैर क्यों छूंगी मैं, तुम्हारे घर के बच्चे मेरे पैर छू नहीं रहे हैं, तुम कह रहे हो उनके माँ बाप हो के मैं पैर छू, कोई मतलब नहीं है इससे। सारी फॉर्मेलिटीज करनी है, अच्छा बन के रहना है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो तुम्हारी अच्छाइयों को दबा देंगी, भले ये बुराइयां भी नहीं है फिर भी। तो फॉर्मेलिटीज सारी निभानी है जो भी उनके घर में होती है, एज ए वाइफ टू द हस्बैंड, सासू माता को भी, देवर जी को भी, ससुर जी को भी, सारी फॉर्मेलिटीज। ठीक है, ध्यान रखना है। तीसरी सलाह है, रिस्पेक्ट एवरीवन, हर किसी को इज्जत देनी है। छोटा बच्चा भी है ना, देखो उनका परिवार चाहे बदतमीजों का वास्ता हो, तुम्हें उससे मतलब नहीं है, तुम्हें कोई कैसे बुला रहा है मतलब नहीं है, इज्जत देनी है। छोटा बच्चा भी है, जी, देवर जी, भैया जी, और राजू इधर आ, इस तरह से नहीं बुलाना। अच्छा होगा कुछ नहीं, सब तुम्हारे मैनर्स का पता लग रहा है। ठीक है, ये बातें मैं ये बता रहा हूं तुम्हें जिनसे अक्सर अपॉइंटमेंट्स आई हैं, जिनसे रिश्ते खराब हुए हैं और तलाक की कगार पे पहुंचे। ठीक है, चौथी सलाह है, अपने पति की नीड को समझिए, बायोलॉजिकल, फिजिकल, इमोशनल, रिचुअल। फर्स्ट अपने पति को समझिए, उसकी नीड क्या है,
समझे? अक्सर रिश्ते इसलिए खराब हो रहे हैं कि तुम एक दूसरे पार्टनर को वो नहीं दे रहे जो उसे चाहिए, तुम वो दे रहे हो जो तुम दे सकते हो। अपने पति की नीड को समझे, चाहे वो इमोशनल हो, इमोशनल सपोर्ट तुमसे चाहता हो, चाहे वो तुमसे रात को बैठ के हिसाब लगवाए, तुम्हारी मैथमेटिक्स चेक करे। शुरू के कुछ दिन इस तरह से तुम्हें रहना है। 1 साल का समय होता है, अगर ये चल जाए ना रिश्ता 1 साल तक, जिनमें तलाक होना 1 साल के अंदर हो जाएगा। बाद में 10-10 साल बाद जो तलाक होते हैं वो लाखों में 1 के होते हैं। सबसे ज्यादा शुरू के 1-2 साल में तलाक होते हैं, सबसे ज्यादा। बस यहाँ पे तुम्हें समझना है, ये किताबें हैं, इन्हें पढ़ना है तुम्हें, इनके हिसाब से खुद को रखना है, ना कि अपने आप को बता दिया है पूरा मैं ये हूं। पहले समझिए अच्छे से, बारीकी से, वो नया घर है तुम्हारे लिए, ठीक है? सबसे बड़ी सलाह और ध्यान में रखनी है तुम्हें, डू नॉट ओपन योर पास्ट, ठीक है? तुम्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ भी मत बताना, कुछ भी कहीं से कहीं तक नहीं बताना है। कह दो कोई पास्ट ही नहीं है, उससे मिटे सारे सबूतों को मिटा दो। लड़के ये वीडियो देख रहे होंगे, उन्हें बुरा लगेगा, पर देखो मैटर ये है कि शादी तुम दोनों की हो चुकी है। अब अगर वो तुम्हें अपने पास्ट के बारे में भी बताती है, मिटा तो तुम क्या तुम्हारे पिताजी भी नहीं सकते, ठीक है? सिर्फ तुम अंदर अंदर घुटोगे, हाय मेरी पत्नी ऐसे ऐसे के साथ गई थी, वहां गई थी, ये किया था। तुम खुद को ही डिप्रेशन में डालोगे। बेहतर होगा उस पास्ट का तुम्हें ना पता लगे। अच्छा, तुम भी, जो पुरुष होता है बहुत बेशरम होता है, ये पूछने की पूरी कोशिश करेगा। ये सिर्फ एक औरत के हाथ में है कि उसे नहीं बताना है। कोई पास्ट था ही नहीं, खत्म है पास्ट। और उससे रिलेटेड चिट्ठी, मैसेजेस, व्हाट्सएप, आज से कसम खा लो अब नहीं करना ये काम, ठीक है? कोई पास्ट की बातें नहीं, पास्ट को सोच के तुम्हें उदास नहीं होना, ठीक है? क्योंकि पुरुष बुद्धिमान थोड़ा ज्यादा होता है, वो समझ जाएगा, देखा सैड हो रही है, याद आ रही है किसी की। खुशी खुशी हर समय स्माइली तुम्हारा फेस होना चाहिए। ये जो कहते हैं ना लक्ष्मी आई है, नाम की ना रहो, बस तुम काम भी करो। लक्ष्मी के कदम पड़ते घर में खुशहाली आ जाती है, बस खुशहाली तुम्हें वहां देनी है। कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। कोई तुम्हारा किसी से रिलेशन चल रहा है, शादी किसी और से हो रही है, उसे तुम बातें कर रहे हो, उसे कह रहे हो नहीं मैं तुम्हें समझा करो, अब शादी हो गई है फोन मत करो, नहीं, ये सब काम शादी से पहले निपटाओ। शादी किसी से हो गई है, अब चीट नहीं, अब खत्म कहानी, अब किसी से बात नहीं करनी है तुम्हें, ठीक है? ये मौका मैंने दिया है तुम्हें कि पास्ट मत बताओ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आज के प्रेजेंट को भी कल का पास्ट बनाओ। खत्म, आज कोई पास्ट ही नहीं है, ना होगा कभी, ठीक है? हस्बैंड ये जो है, ठीक है? या तो शादी मत करो। चोर कितनी भी शातिर तरीके से चोरी करे, एक न एक निशान छोड़ ही जाता है, ठीक है? और तुम तो वैसे भी अनाड़ी ठहरे। एक इससे भी बड़ी सलाह, अपने मैके को ससुराल में डिस्कस ना करें। मत बताएं मेरे मैके में ये कमियां थी, मेरी माँ ऐसी थी, मेरा बाप ऐसा था, मेरा भैया ऐसा था, मेरी बड़ी वाली भाभी ने मुझे एक दिन यह कह दिया, हराम का खा रही है। कुछ नहीं बताना तुम्हें, यही कहना बहुत अच्छे हैं, अच्छे से हो दिया, आपकी फैमिली भी अच्छी है। ना ससुराल को मैके में डिस्कस करो, ना मैके को ससुराल में। अभी सब कुछ ठीक है, तुम मजे मजे में बता दोगे, जब सिचुएशंस खराब होती हैं तो यही ताने बन जाते हैं, चल तेरी माँ तो तुझे ऐसे कहती थी, तूने बताया था, ठीक है? ऐसे ही जब मैके से खराब होंगे तो वो भी कह देंगे। दूसरी बात, ससुराल की बातें ससुराल तक, मैके की बातें मैके तक। आपस के ना तुम ये खबरी लाल मत बनना कभी भी। शुरू में बंद रहो बिल्कुल, मतलब क्लोज हो जी, मैं शांत बिल्कुल, मम्मी जी पापा जी यही सब निकले, इसके अलावा अपनी राम कथा कुछ नहीं सुनानी है तुम्हें, शांत रहना बिल्कुल, ठीक है? और जितनी जल्दी हो सके, सबसे अच्छी सलाह, जितनी जल्दी हो सके शादी के बाद तुमने हफ्ते महीने या 10 दिन में सबको पढ़ लिया कैसा कौन है, बेबी करो। बहुत लोग इसके अगेंस्ट जाते हैं कि नहीं अभी इंजॉय करना चाहिए। अरे जिंदगी निकल गई इंजॉय में तुम्हारी, ठीक है? बेबी करो जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है। बेबी करोगे तुम्हारा प्यार बढ़ेगा दोनों के। पति और पत्नी समाज के सामने ही तो एक हो गए, सेक्सुअल एक्टिविटी में तो एक हो गए, ये मंत्रों से तो एक हो गए। उसके कार्ड पे तुम्हारा नाम छप गया, तुम्हारा उसके नाम पे। अब दिल से कैसे सगे होगे? दिल से तरीका है, बच्चा कर लो, बहुत जल्दी बच्चा करो। इनकी मत सुनो कि इंजॉय करना लाइफ में बच्चे जिम्मेदारी होते हैं, कुछ नहीं होते। इंजॉय नाम की जिंदगी में कोई चीज ही नहीं है, ना कोई परेशानी ना कोई दिक्कत है। सिर्फ ये है कि आदमी किस समय किस उम्र में क्या खुशियां चाहता है, उसी को इंजॉय कहते हैं। बच्चा आने के बाद तुम्हारा इंजॉय उसमें हो जाएगा कि अब मेरा बच्चा है, उसको देखने में तुम्हें खुशी महसूस होगी। बच्चा करो जल्दी से जल्दी। और आखिरी की सबसे बड़ी सलाह जो हर मेरी बहन को माननी है, हर फ्रेंड को माननी है, जो भी तुम मुझे मानते हो, शादी मत करना अगर इनमें से किसी भी सलाह पे तुम राजी ना हो। कुछ भी ऐसी चीज है जो तुम ना कर सको, शादी मत करो, ठीक है?
अभी मना कर दो, वरना दिक्कतें परेशानियां तुम्हें आएंगी आएंगी। और मैं एक बात बता दूं, ठीक है भाई, लड़की को मैंने समझा दिया, लड़की बहुत अच्छी बन गई, शादी हो गई, कल को ये होता है कि ससुराल गंदा मिल जाए। क्यों कह रहा हूं मैं तुम्हें कि तुम शांत रहो, क्यों कह रहा हूं? तुम पहले उनको पढ़ोगे कि ये क्या है, समझी बात? पहले उनको पढ़ोगे, डिसाइड करो क्या तुम आगे इनके साथ कंटिन्यू कर सकते हो लाइफ को अपनी, नहीं तो अपना सोचो, फिर फैमिली से बात करो अपनी। और दूसरी बात, हर लड़की को सलाह है, लड़के को भी, शादी से पहले जो बातें होती है ना महीने 2 महीने तक, उनमें ना एक दूसरे को अच्छे से जान लिया करो। शादी से पहले जो मौका तुम्हें दिया जा रहा है, ये जो रिलेशनशिप बन, वो मौका ही एक इकलौता मात्र विकल्प है तुम्हारे पास जिसमें तुम एक दूसरे को जान सकते हो। ये कभी मत सोचना है कि भाई हमने तो ब्रोका कर दिया है, बातचीत हो गई, शादी होगी। नहीं 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 नहीं, शादी तो फाइनल स्टैंप है कि हाँ जी इन दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से पसंद कर लिया है, अब इनकी शादी हो गई है, सामाजिक रूप से अब ये एक साथ घूम सकते हैं, एक कमरे में सो सकते हैं, दैट्स ऑल। पर ये जो शादी से पहले तोड़ने का हिसाब है ना, इसमें कानून नहीं है, बाद में कानून आ जाता है। बाद में तुम एक तलाकशुदा औरत या आदमी कहलाते हो। आगे जब किसी और से शादी करोगे तो ये धब्बा तुम्हारे सीने पे या माथे पे लगा होगा, पहले कोई धब्बा नहीं लगता। तो बेहतर होगा कि पहले ही खत्म करो। अगर किसी को कोई पसंद नहीं करता तो शादी के बाद तलाक नाम की कोई चीज होती है, अपनी जिंदगी से निकाल दो, ठीक है? तो बस इतना ही। जिनकी भी शादी हो रही है, ये पूरी वीडियो उनके साथ शेयर कर दो, उनसे कहो ज़रूर देखें, ताकि यार आके और घर ना टूटे, ठीक है? चलिए नमस्कार, अपना ध्यान रखना, मिलता हूँ कल फिर से।